नगीना सीट, बिजनौर सीट, ये ऐसी सीट है जिसने जो दलित बहुजन राजनीति है उसको निर्णायक मोड़ पर लेके गए हैं। बहन जी भी बिजनौर से ही जीती थी और फिर देश की राजनीति में वो छा गई। तो आप अपने आप को भविष्य में कैसे देख रहे हैं? क्या एक निर्णायक मोड़ पर है? नगीना ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं ये नहीं कहता बहन जी ने कम काम किया, बहन जी ने बहुत काम किया, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जितना बहन जी ने काम किया उसके बाद क्या समाज को जरूरत नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प के तौर पर मानता है? कि हम उस विचारधारा का विकल्प तो बनेंगे, साथ साथ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सत्ता से निकाल के हमारे लोग सत्ता में आए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग एनर्जी लगाएंगे। मुसलमानों ने जिस तरह से समर्थन दिया उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान को इस तरह समझिए, मैं बहन जी की तरह नहीं कहूँगा कि मुसलमानों ने जो है धोखा दे दिया कर दिया, मगर मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुसलमान बहुत भावुक समाज है। अच्छा, जब सांसद बन के घर गए जीतने के बाद में, परिवार से मिले होंगे, माँ से मिले होंगे, कैसा रिएक्शन था, क्या बात हुई? सच ये है कि मेरा समाज ही मेरा परिवार है और मैं माँ से आशीर्वाद लेने गया था, अगले दिन मैं यहाँ था और मैं उनसे 10 मिनट बात भी नहीं करा क्योंकि घर पे बहुत भीड़ थी। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो नगीना से नवनिर्वाचित सांसद हैं। नगीना से इन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर आज़ाद, आपको जीत की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। जीत को कैसे देख रहे हैं? किसको श्रेय देंगे जीत का? सबसे पहला स्तर है उसी महामानव को जिसने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम वंचितों के लिए अवसर पैदा किया। भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद देते हैं। उनके साथ साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को जिन्होंने बहुत मेहनत की, नेताओं को जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और फिर नगीना की महान जनता को, अपने कर्मचारी साथियों को, बहुजन मीडिया के साथियों को, सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास दिखाया और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की। उन सबका धन्यवाद करो जिनमें आप भी हैं। तो इन्हीं सबके सहयोग से ये संभव हो पाया कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा वो दिल्ली की संसद में अपने लोगों के, बहुजन समाज के हितों के लिए बोलने के लिए उपलब्ध है, जो लगातार उनके लिए संघर्ष करेगा। सांसद की अभी मैं बात कर रहा था कि आप चुनाव जीत गए तो नेता बन गए। आप कह रहे थे नहीं, नेता चुनाव जीतने के बाद मान रहे हैं। तो ऐसे सांसद हमारे तो 131 आप बता रहे हैं वहाँ संसद में है। तो सिर्फ एक सांसद गया है या नेता गया है जो लीडर बन के हमारी आवाज़ उठाएगा संसद में? अब आप अपने सवाल के जवाब में खुद ही फंस जाओगे। आपने मुझसे कहा था कि भाई अब आप नेता बन गए हो, तो इसका मतलब जो सांसद बने वो सब नेता हैं आपकी नज़र में? वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना। तो आप नेता तो सांसद को ही मान रहे हो। आप ही कहे ना कि सांसद बन गए तो अब नेता हो गए, उससे पहले नेता नहीं थे। मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे महानायक हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, वो तो कोई चुनाव लड़े, इसका मतलब वो हमारे नेता नहीं थे। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, जो समाज को रास्ता दिखाता है। छत्रपति साहू जी महाराज हमारे नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नेता हैं, वो तो चुनाव नहीं जीते कोई भी, तो इसका मतलब वो नेता नहीं माने जाएंगे। माननीय काशीराम साहब इतने चुनाव हारे, वो भी हमारे नेता हैं। ऐसे ही जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशमा, पेरियारी वी रामासाई नायक, लल्लू यादव, ये सब हमारे नायक हैं। संतराम बी प्रजापति, ये सब हमारे नायक हैं। बाबू श्री दयाल चौरसिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, ये सब हमारे नायक हैं, हमारे नेता। तो नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता। नेतृत्व करता वो होता है जो समाज को रास्ता दिखाता है। अब तक भी मैंने समाज को रास्ता दिखाया और इस चुनाव में भी मैंने अंदरूनी रूप से समाज को रास्ता दिखाया कि भाजपा को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, और समाज ने मेरी बात को माना भी। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भाजपा अहंकार में थी वो उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें हारी, जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आपने यूपी में सिर्फ भाजपा को नहीं हराया बल्कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को भी हराया, बहुजन समाज पार्टी को भी हराया, तो कई दलों को एक साथ पटकनी दी है। तो एक बड़े लीडर के तौर पे, एक बड़े प्रत्याशी के तौर पे आप नगीना में उभरे हैं। इस जीत को कितनी बड़ी मान रहे हैं कि विपक्ष के साथ पार्टी? विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मुझे हराने के लिए। विपक्ष के बड़े बड़े नेता आए, कई सभाएं की और ये अपील की कि कोई भी वोट बिखराव ना करे, हमें दें, हमें दें, हमें दें, चंद्रशेखर को ना दें। 2 बार रैलियां करी। हाँ, अखिलेश ने की, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता वहाँ गए और जाके कह के आए कि एक वोट हमारी पार्टी को दे, चंद्रशेखर को ना दे। और भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, मुख्यमंत्री गए, तमाम लोग गए, लेकिन वहाँ के समाज ने तय कर लिया था कि हमें चंद्रशेखर आज़ाद को ताकत देनी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति है जो ईमानदारी से उनकी लड़ाई को लड़ रहा है, जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं, जो कहता है वो करता है, और जो लगातार निरंतर भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, समाज के लिए संघर्षशील है, जिसके ऊपर गोली भी चली, जान की परवाह नहीं कर रहा है, जो मुकदमे भी झेल रहा है, जेल भी काट रहा है। तो समाज का प्यार मुझे मिला। 52% के लगभग वोट मिला मुझे वहाँ, 48% विपक्ष को मिला, नोटा सहित।
जिसमें भाजपा भी थी, जिसमें समाजवादी थी, ये पूरा ग्रुप मिलकर 48% पे है और मैं 52% पे हूँ। तो इसका मतलब ये है कि नगीना की महान जनता मेरे साथ है और इन्होंने जो प्रयास किए और जो वोट इस बार नहीं मिल पाया, मैं भरोसा दिलाता हूँ, इतनी मेहनत करूंगा कि वो वोट भी इस बार आगे हमारे खाते में। अगली बार हम 70% ज़्यादा मत लेंगे नगीना का, जब हम दोबारा वहाँ चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। इतना काम करेंगे हम नगीना के लिए। मुस्लिम समाज ने आपको भरपूर समर्थन दिया है और मुसलमानों के मसलों पर हमने आपको देखा है, चाहे वो CNRC का मसला हो या बुलडोज़र से जिस तरह से घर गिराया जाए वो मसला हो, हम मुसलमान समाज के साथ खड़े रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की प्रति लेके जो तस्वीरें वायरल हुई, अब देखिए चुनाव में सब लोग संविधान लेके वो दिखा रहे थे कि संविधान खतरे में, लेकिन मुझे लगता है उसकी शुरुआत जिन्होंने की है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं कि वो संविधान को दिखाना और आंदोलन का रूप बना देना उसको, वो उसका हुआ। मुसलमानों ने जिस तरह से समर्थन दिया उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मुसलमान को इस तरह समझिए, मैं बहन जी की तरह नहीं कहूँगा कि मुसलमानों ने जो है धोखा दे दिया कर दिया, मगर मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुसलमान बहुत भावुक समाज है। कोई उनके लिए बात ही कर ले, कोई उनकी आवाज़ उठा दी, ये उसी के साथ हो जाता है। ये इस देश में बहुत लंबे समय से राजनीतिक जो है षड्यंत्रों का जो है शिकार होते रहे। इनको डरा डरा के इनसे वोट लिया जा रहा है। पहली बार मैंने उनसे कहा कि डर कर नहीं, डट कर वोट करो। आप उम्मीदों के साथ वोट करो। लोकतंत्र किसी को हराने का काम नहीं है, लोकतंत्र जीतने का अवसर है। अब तक आप हराने के लिए वोट करते हैं कि भाजपा को हराओ, इस बार आप अपने आप को जिताने के लिए वोट करो, क्योंकि जिसको आप वोट दे रहे हो वो आपके हितों के लिए चुनाव से पहले भी लड़ा था और चुनाव के बाद भी लड़े। उन्होंने मेरी बात को समझा। हालांकि विपक्ष कुछ लोगों को गुमराह करने में 1.25 लाख वोट उन्होंने काट लिए। मेरा समाज ने तो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, जिसके लिए सब लोग कह रहे थे कि ये छोड़ेगा नहीं, ये फलानी पार्टी द्वारा ढेंगे, उसने तो बहुजन समाज पार्टी को 1% वोट दिया। 99% वोट मुझे मिला, 1% वोट उनको मिला। और उसी तरह मैंने भाजपा के प्रत्याशी का घर का बूथ था, उस पर भी उसी के मुकाबले उसको अगर 70% वोट मिला तो मुझे 65% वोट मिला। वहां भी मैंने उसके घर में भी जाके अपने समाज का वोट जो है उससे ले लिया। तो मुस्लिम समाज ने, जाट समाज ने, प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, वाल्मीकि समाज ने, जिसको कहते थे कि ये तो भाजपा का बंधा वोट है तो भाजपा को नहीं छोड़ेगा, वाल्मीकि समाज ने मुझे ठोक कर वोट किया। उसके साथ साथ जो है जाट समाज ने, गुजर समाज ने, मुस्लिम समाज, किसान जातियों ने मुझे ठोक कर वोट किया। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर ईमानदार से कोई काम करता है, सबकी लड़ाई करता है, तो संघर्ष कभी जाया नहीं जाता। संघर्ष आपको कभी ना कभी उसका फायदा मिलता है। वो मुझे उसी का फायदा मिला। जिसके पास मैं वोट मांगने जाता था वो कहता था पहले से मन बनाए बैठे कि आपको वोट देंगे। नगीना सीट, बिजनौर सीट, ये ऐसी सीट है जिसने जो दलित बहुजन राजनीति है उसको निर्णायक मोड़ पर लेके गए हैं। बहन जी भी बिजनौर से ही जीती थी और फिर देश की राजनीति में वो छा गई। तो आप अपने आप को भविष्य में कैसे देख रहे हैं? क्या एक निर्णायक मोड़ पर है? नगीना ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, पूरे देश में हमारा संगठन है। हमने राजस्थान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कई सीटों पर हम दूसरे नंबर में थे, 12, कहीं 11,000 के 7,000 के 5,000 वोट से हम लोग हारे। ये सफलता हमें पहले मिल जानी चाहिए थी। कुछ कमियां थी वो हमने चुनाव में सीखी, उनको हम दूर करेंगे। उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव, वहाँ भी हम बहुत अंदर से 10-11,000 से कई सीटें हारे। मेरा ये मानना है समाज तो हमें मदद करने लगा है। अब उसमें जो थोड़ी सी कमी रह रही है, क्योंकि एक समाज से नहीं जीत सकते हैं, तो मुस्लिम समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों को किस तरह जोड़ना है, भाईचारा बना किस तरह ताकत बनानी है, उस पर हमें काम करना है। उसकी हम रणनीति बना रहे हैं। चिंतन हम लोग बहुजन चिंतन शिविर हम लोग लगाएंगे। अपने कर्मचारी, अधिकारियों, मीडिया, तमाम सब लोगों से बैठ के वार्ता करेंगे कि वो ये तय कर लें कि वो व्यक्ति के साथ हैं या विचारधारा के साथ हैं। वो महापुरुषों के आंदोलन को मिटाना चाहते हैं या महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति के साथ है तो कोई बात नहीं। अगर वो विचारधारा के साथ है, मिशन के साथ है, महापुरुषों के विचार के साथ है, आंदोलन के साथ है, तो फिर वो चंद्रशेखर आजाद की मदद कराएं। एक मौका चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में देखें। उत्तर प्रदेश में भी कितना बड़ा जो है कारनामा करके जो है राजनीतिक कारनामा, राजनीतिक ताकत बना के उनकी हम दिखाएंगे, जिससे कि जो जुल्म जाती हो रही वो भी खत्म होंगे और नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं ये नहीं कहता बहन जी ने कम काम किया, बहन जी ने बहुत काम किया, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जितना बहन जी ने काम किया उसके बाद क्या समाज की बात जरूरत नहीं है कि आज समाज बुनियादी रूप से मजबूत हो गया, रोटी कपड़े मकान की समस्या खत्म हो गई, रोजगार समस्या खत्म हो गई है, क्या उद्योग धंधे सभी जगह पहुंच गए। सच ये है कि समाज अभी बहुत बड़े पैमाने पर हादसे पे है और जिनको प्रधानमंत्री का सस्ता राशन लेते, ये हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग हैं। इनको बुनियादी सुविधा पहुंचाना और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने का आंदोलन अभी बाकी है। उसमें जो भी योगदान मेरा है उसको मैं करूंगा। मैं अपनी पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, संघर्ष करूंगा, समाज के बीच जाऊंगा, घर नहीं बैठ रहा हूँ, सुख सुविधा के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता तो मैं किसी पार्टी से जाकर वो कर लेता। अभी भी मेरे पास ऑफर थे, मगर मैंने सारे ऑफर ठुकरा के विपक्ष में बैठना स्वीकार किया
कि हम अगर लड़ेंगे तो जिन लोगों ने हमें वोट देकर भेजा उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि सुख सुविधा की राजनीति करेंगे। क्या ऑफर मिला? बहुत सारे ऑफर हैं। अब राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताई जाती। लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास संविधान के और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ है। हम अपने प्रयास पर खड़े हैं, वो अपने प्रयास पर खड़े हैं। हम ना पीछे से किसी की मदद लेते हैं ना आगे से लेते हैं, सामने से जो कुछ करते हैं खुलेआम करते हैं। हम जिसके साथ है, जिसके खिलाफ है खिलाफ है। हमारी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। ये भी कहा जाता है कि आप सत्ता में रहें तो अपने लोगों का ज़्यादा फायदा कर सकते हैं, तो सत्ता भी एनडीए की बन रही है, नरेंद्र मोदी की बन रही है। अगर मौका मिलेगा शामिल होने का तो होगे या विपक्ष में ही रहना पड़ेगा? अब आप महसूस करो कि बहन जी सत्ता में रही एनडीए के साथ जाकर, इसके परिणाम क्या हुए? समाज का ज़्यादा भला हुआ या आंदोलन ही कमजोर पड़ गया? मिश्रण बड़ा खतरनाक होता है। तो वैचारिक शत्रुओं से मित्रता अच्छी नहीं होती। ठीक है, उनके नेता तो बार बार ये कहे ना, उनके नेताओं ने जब बयान दिए कि हम, जब उनसे पूछा जाता चुनाव के बीच में कि हम, कि भाई आप इनके साथ जा सकते हो कि हम उनका यूज कर सकते हैं, तो ऐसे समय पर उनके बयान देने समाज में संदेश चला गया कि अगर जीत में जाएंगे तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए समाज ने कहा कि इनको छोड़ो, अब इनको छोड़ो, उनको अपनी करनी का खामियाजा खुद भुगतना पड़ा। आप देख लेना उनके भाषण, वो जब मीडिया के लोग उनको जान के टीच करते थे ना, तो वो गैर अनुभवी लोग हैं अभी। बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दे दी, वो फील्ड में आगे। उनसे पूछा जाता था कि भाई क्या आप एनडीए या इंडिया अलायंस के साथ भविष्य में बाद में जा सकते हैं, पोस्टपोल अलायंस में? तो कहते हैं कि हाँ हम जा सकते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। तो जनता ने, अपने ही समाज ने कहा कि यार इनका ये नहीं पता, ये हो सकता है भाजपा के साथ चले जाए, तो समाज ने उनको नकार दिया। आपको हमने देखा है हमेशा सड़क पर भी लड़ाई लड़ते हुए देखा है, दलित एट्रोसिटी के मसले पे खासकर हमेशा पहुंचते हैं, ग्राउंड पे लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। अभी आप सांसद के तौर पे जब संसद में बात रखेंगे तो क्या दलित एट्रोसिटी को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे, अपने समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे? सिर्फ दलित ही नहीं, बहुजन समाज में मुस्लिम, पिछड़े वर्ग, आदिवासी लोगों को जो जुड़ जाते होते हैं उन सब पे भी लड़ेंगे। मॉब लिंचिंग से लेकर हर चीज़ पे लड़ेंगे। उसके अलावा जातिगत जनगणना, प्रमोशन और रिजर्वेशन, तमाम जो लड़ाई है, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, समान चिकित्सा, सुलभ चिकित्सा, तमाम चीज़ों पे लड़ेंगे। रोजगार की लड़ेंगे, महंगाई बेरोजगार लड़ेंगे, किसानों पे लड़ेंगे, मजदूरों पे लड़ेंगे, कास्ट एट्रोसिटी पे लड़ेंगे, धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर लड़ेंगे, हर चीज़ पे लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा किसी भी स्टेट में, चाहे किसी की सरकार हो, चुप नहीं बैठेंगे, सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए पार्लियामेंट भेजा है जनता ने हमें, ना कि यहाँ बैठ के जो है गूंगे बहरे बने रहने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे बैठे होंगे वहाँ, ठीक है, जो लोग वहाँ बैठे उनमें भी आत्मसम्मान जगाएंगे कि अपनी पार्टी से ऊपर उठो, ये अवसर आपको बाबा साहब ने दिया है, तो बाबा साहब के विचारों पर काम करो, अपने समाज के लिए काम करो। मैं नगीना आया था आपका इंटरव्यू करने, जब हम गलियों में प्रचार आप कर रहे थे तो हम इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तब आपने मुझे बताया था कि नगीना में विकास उस तरह से नहीं हुआ है, उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ के लोग जो है पलायन करते हैं। तो अब एक सांसद के तौर पे नगीना के लिए क्या परियोजना लगाएंगे, किस तरह के काम वहाँ पर करेंगे? हम पूरे प्रयास करेंगे कि नगीना में उद्योग धंधे लगें, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बने, वहाँ पर बाढ़ की समस्या निजात मिले, वहाँ जो है और जो है पर्यटन के जो हैं बहुत सारे अवसर हैं, गंगा वहीं से बहती है, तो वहाँ पर भी जो है अवसर पैदा हों और लोगों को रोजगार के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। और सब लोग सभी क्षेत्रों में जो है, जो अभी थाने कचहरियों में और सरकारी दफ्तरों में जो जुल्म हो रहा है न्याय के नाम पर, वो जुल्म बंद हो। और हम मिलकर जो है, जो लोग वहाँ के अधिकारी काम उनसे वार्ता करके प्रयास करेंगे कि यहाँ हम सरकार में जो भी सरकार बनेगी उनके मंत्रियों से, तमाम लोगों से मिलकर अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए कार्य करेंगे। एक सवाल और बहुत ज़रूरी है आज़ाद की, इस समय जो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ एक दलित नेता हैं, आप एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि दलित वर्ग से संबंध है तो इस समय दलित राजनीति अपने एक उम्मीद के साथ देख रही है कि दलित राजनीति कहाँ जाएगी, आने वाले 10 साल 20 साल में दलित राजनीति का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नीचे गया है, 0 सीट है, परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, वोट शेयर घट गया है, ये कहीं ना कहीं नाउमीदी जगाता है समाज में। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या विकल्प हो सकता है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प के तौर पर मानता है? देखो स्मित भाई, पहली बात तो कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि मेरी वजह से उनका परसेंटेज कम हुआ। आप तो एक दो सीट लड़े और दोनों सीटों पे अच्छे वोट हमने प्राप्त किए, तो मेरे ऊपर नहीं कोई आरोप लगा सकता। अब वो डाउनफॉल जा रहे हैं तो ये उनकी पॉलिसियाँ हैं, हम अप हो रहे हैं तो ये हमारा संघर्ष है बीमार में आज़ाद समाज पार्टी और लोगों की हमसे उम्मीदें हैं। तो मैं उनका नहीं, मैं ये कहूँगा कि हम उस विचारधारा का विकल्प तो बनेंगे, साथ साथ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सत्ता से निकाल के
हमारे लोग सत्ता में आए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, इसके लिए हम लोग एनर्जी लगाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बने, उसके जरिए लोगों का भला हो। और इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सारा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा गया, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इन्हीं मसलों पर पूरा चुनाव लड़ा गया, तो क्या आने वाली राजनीति समाज के नाम पर ही होगी, दलित बहुजन समाज की आवाज़ को और मजबूती मिलेगी, या ये सिर्फ चुनावी नारे थे? उन्होंने जो नारे दिए वो महापुरुषों के नारे हैं। बहुजन समाज में जो हमारे महापुरुष थे काशीराम साहब, उनके नारों को आज वो बात कर रहे हैं। अब उनकी कथनी करने में क्या फ़र्क है, ये पार्लियामेंट में सेशन में अब दिख जाएगा। क्या उन पे यहाँ भी बात करेंगे या सिर्फ चुनावी वादे थे या नारे थे, इनका पता भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छा, जब सांसद बन के घर गए जीतने के बाद में, परिवार से मिले होंगे, माँ से मिले होंगे, कैसा रिएक्शन था, क्या बात हुई? सच ये है कि मेरा समाज ही मेरा परिवार है और मैं माँ से आशीर्वाद लेने गया था, अगले दिन मैं यहाँ था और मैं उनसे 10 मिनट बात भी नहीं करा क्योंकि घर पे बहुत भीड़ थी। भरोसा करो, मैंने अपने जीवन को महापुरुषों की विचारधारा के नाम, उनके मिशन के नाम समर्पित किया और मैं उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से अदा करूँगा। बाकी मेरी रक्षा महापुरुषों का आशीर्वाद करेगा और हमारी माएँ बहनें जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, हमारे साथी, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपने आके मेरी मदद की और जो भी बहुजन मीडिया के साथी वहाँ पहुँचे उनका भी सबका धन्यवाद। आपके लिए मंगल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। इनकी बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।